हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं आज वो है मल्टीप्लिकेशन का। बड़ा बेसिक से मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग डेसिमल्स में किस तरह से करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के कुछ मल्टीप्लिकेशन के अभी मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। तो देखिए किस तरह से इसमें हम करेंगे। पहले दिया 3.99 बाय 100। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या पॉइंट को रिमूव करें। पॉइंट से रिमूव करने वाला थोड़ा सिंपल जाता है। तो 3 अगर मैं यहाँ से पॉइंट को रिमूव करता हूँ तो ऊपर आएगा 99 अपॉन में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, तो 1 के साथ में 200। बाय को बाय बाय करके मल्टीप्लाई लगाना है और यहाँ पर भी 100। इस 100 से ये 100 हो जाता है कैंसिल, तो आंसर बच जाता है हमारे पास 399। ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। और आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम इसी तरह से एक और यहाँ पर डिजिट दिया है 0.0001 बाय 1 सॉरी ये है 1 लाख। ठीक है, देखिए 10,000 1 लाख। तो ये इसको देखो, यहाँ से जब मैंने पॉइंट को रिमूव किया तो ऊपर कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद के डिजिट्स गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचेगा, सारे 0 हट जाएंगे और नीचे कितने 0 लगेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 के साथ में 1 2 3 4 एंड 5 0। बाय को यहाँ से बाय बाय करके मल्टीप्लाई लगाया और 1 के साथ में फिर कितने 0 है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से यहाँ भी एक 0 कैंसिल, ये एक 0 से भी ये एक 0, और ये एक 0 से ये एक 0, ये एक 0 से ये एक 0। तो यहाँ हमारा आंसर कितना बचा, या तो लिख लो आप 0 1 या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 1, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर बराबर 1 ही लिखना, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें 1000 वगैरह 1 1 ये सब पहले आ गया। तो 1000 बाय को करा बाय बाय, लगाया मल्टीप्लिकेशन और फिर 4 से पॉइंट हटाया तो 4.754 और अपॉन में सिर्फ बेटा यहाँ 2 ही 0 लगेंगे। क्यों 2 0 लगेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा ध्यान रखो अगर सीरीज़ में 0 चलता है और कोई भी उसके आगे पीछे नंबर, मतलब आगे नंबर हो लेकिन पीछे नंबर ना हो, तो हम सारे के सारे ज़ीरोज़ हटा सकते हैं। ठीक है, और हटाने के बाद में यहाँ पर 3 हम लोग से फिर 4 या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगते हैं, 5 यहाँ लगा ले। तो 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़ यहाँ लगा लो, कोई प्रॉब्लम वाली दिक्कत यहाँ पे नहीं। 1 2 3 ज़ीरोज़ से 1 2 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। बाद में यहाँ बचता है 475 अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, जब 2 ज़ीरोज़ बचे तो हम इसमें 2 ज़ीरोज़ को यहाँ से हटाना है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऊपर से हटा रहे थे तो 0 नीचे लगा रहे थे, तो नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट। तो पीछे से हम लोग काउंट करते हैं 1 एंड 2 के बाद पॉइंट। क्यों, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हट जाएंगे यहाँ से। तो आंसर आ जाएगा 4.75। दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर। अब स्टूडेंट इसके बाद में कुछ थोड़े से आगे की तरफ हम चलते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से मिले कि 2.5 प्लस 3.75 इंटू 4.5। तो पहले तो एडिशन हम करेंगे, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन लगा है तो पहले एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिए 2.5 और 3.75 जब एडिशन हम लोग करते हैं डेसिमल में, तो हमेशा ध्यान रखिए डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगाते हैं। तो ये वाला डेसिमल मान लो ये रहा, तो डेसिमल के आगे एक 3 लगा दिया और 75 यहाँ है तो यहाँ लगा दिया। आपको बराबर करना है तो 0 लगा लो, 0 में से 5 नहीं जाता, इसको बनाएंगे हम 4। अब यहाँ देखो दिक्कत क्या आएगी, सॉरी हम लोग को प्लस करना है तो 0 एंड 5 मिलके हो गया 5, 5 एंड 7 और 5 मिलके बेटा कितना हो जाएगा 12। तो 1 यहाँ पर और 2 यहाँ, पॉइंट के नीचे फिर से पॉइंट 2 एंड 1 3 एंड 3 मिलके 6। तो यहाँ आंसर कितना आया 6.25 और ब्रैकेट हट गया तो इंटू 4.5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 1 0। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर दो, कैंसिलेशन तो हो ही रहा है। तो 5 2 10 एंड 5 9 45, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10 0, 5 1 5, 6 का 1 यहाँ दिया तो 5 2 10, बचा हुआ फिर एक और 1 था वो यहाँ दे दिया तो 5 3 15। अब कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो 1 2 3 इंटू 9 अपॉन में 2 इन 20 इंटू 2। अब देखो आगे क्या होगा, 1 2 3 इंटू 9, तो 1 2 3 इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 9 27, 2 9 18, 19 20, तो 20 का 2 एंड 0, 9 1 9, 10 11। तो यहाँ ऊपर तो बच गया बेटा 1107 अपॉन में 2 2 4 और ये 0, तो यहाँ पर आ गया 40। ठीक है, तो अब अगर आपको इसको और ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 11110.7 अपॉन में 4, एक पॉइंट हटाया तो ऊपर ये चले गया। ठीक है, ऐसे भी आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप
तक का आपका आंसर हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में आता है सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर फाइंड द वैल्यू, तो फिर आपको इसको 4 से पूरा डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 40 से आप फिर इसको नॉर्मली 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1107 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 के टर्म में अभी यहाँ पर देखिए 11 तो नहीं आता, तो 4 के टर्म में 8 आता है, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 10 11 यानी 3, साइड से 0 उतारा तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 4 7 ज़ा 28 आता है, वो ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 4, है ना, सॉरी यहाँ पर बच जाएगा 2, और जब यहाँ 2 बचा तो पास में से हमने उतारा 7, तो 4 के टेबल में फिर 7 नहीं आता, पर 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 4 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा यहाँ पर हम ले लेंगे 24, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 3, फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक 0 उतारेंगे, तो यहाँ पर बचेगा बेटे हमारे पास में फिर 30 आ गया, तो फिर लेंगे 4 7 ज़ा 28 माइनस किया तो फिर 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे बिल्कुल लास्ट टाइम पे 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर पॉइंट लगाए हम 0 उतार लेंगे, तो 4 5 ज़ा 20, मतलब यहाँ पर बच रहा है 276.75, और अपॉन में कितना था बेटा 4, लेकिन अभी यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि इस 4 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 40 को 4 × 10। अब यहाँ 10 है, यहाँ से आप या तो पॉइंट हटा के नीचे एक 0 लगाएंगे, और फिर 2 0 हो गए, ठीक है। तो 2 0 के सॉरी यहाँ से पॉइंट हटा तो 2075, तो 3 के बाद में पॉइंट, तो 27.675। दिस इज़ आवर कंप्लीट आंसर इफ़ क्वेश्चन कम्स एट सॉल्व या फिर सिंप्लीफाई या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, और अगर सिर्फ आ जाए फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, और अगर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो ये एडिशनल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में इसी का सेकंड वाला जो पार्ट मैंने लिया है हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 3.001 और उसमें ऐड करना है 0.5, तो मैंने बताया है बच्चों कि 0 जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आएगा, तो फिर इसमें हमने प्लस किया, तो अगर यहाँ पर आपको ओवरकम करना है तो प्लस प्लस करके कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। 105 डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 3, तो 3.501 इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3.501, और इसका इंटू किससे करना है हमें 1000 से, पॉइंट हटाया, नीचे यहाँ पर कितने 0 आएंगे 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना 1 2 एंड 3, 1000 से 1000 कैंसिल, तो यहाँ आंसर आ गया 3.501। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल बच्चों। अब इसी के बाद में यहीं पे छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ डिवीज़न, क्योंकि डिवीज़न कुछ इतना खास नहीं है, इसलिए क्योंकि खास नहीं है क्योंकि डिवीज़न जो है स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर 2.605 एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 2.605 बाय इसके साथ में 2.5, तो देखो इसको हम लोग पहले तो बाय को कर देंगे यहाँ से बाय बाय, और उसकी जगह लगा देंगे डिवीज़न, तो हो जाएगा 2.605 डिवाइड बाय 2.5। अब बेटा डिवीज़न में हमारे पास तो कुछ रूल होता ही नहीं, ये चीज़ मैं आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में सिखा चुका हूँ। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर 2.605 इंटू 1.21 बाय 2.5 है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये चीज़ हमने सीखी। डिवीज़न में यही करना है, रेसिप्रोकल करो और फिर सॉल्व करो। अब रेसिप्रोकल करा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 3 0, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2605, और अपॉन में बचेगा 2500, 5 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 5 5 ज़ा 25, 2 0, 5 5 ज़ा 25, बचा 1 यहाँ दिया तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये और ज़्यादा कैंसिल, तो इसको करना है तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने बताया आप कर लीजिएगा। तो 521 अपॉन में 500, या फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 0, 5 1 ज़ा 5 है ना, और फिर 0 लगाकर 5 1 ज़ा 5 ओके, 0 लगाकर 5 4 ज़ा 20, पॉइंट लगेगा यहाँ पर तो एक 0 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ 2 0 हैं, और जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक 0 और, तो 1042 और 3 0 मतलब 1.042 आपका आंसर आएगा। फिर छोटा सा कंजस्टेड हो गया, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आसानी रहेगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते आया हूँ। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट योर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन डेसिमल्स, ओके।